नमस्कार दोस्तों, चलिए जानिए ऑन KiCad 8.0 वर्ज़न। तो इसमें ये देखिए मैंने सिलेबस दिया हुआ है। कम से कम मैं इतना तो बताऊँगा ही जैसे आपका कंटेंट्स में क्या-क्या रहेंगे, इंट्रोडक्शन टू पीसीबी, ऑटोमेशन, कंपोनेंट टूल्स, ड्राइंग बेसिक सर्किट, वायरिंग, नेट अलायंस, आउटपुट, नेट प्रॉपर्टी, वायर प्रॉपर्टी, बस कंपोनेंट कैरियर होमोजेनियस, how to create netlist, beyond DRC update, assign footprint, add component in PCB editor, routing single layer, routing two layer, 6 layer, routing 2 layer and 6 layer, create footprint, PDF and layer selection, प्रोसीजर फॉर गर्बर फाइल PS रहेगा और दूसरा माइक्रो कंट्रोलर बेस रहेगा। माइक्रो कंट्रोलर कोई भी हो सकता है, 8051 भी हो सकता है या STM का हो सकता है, VR का हो सकता है, PIC का भी हो सकता है, PIC। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम PCB डिजाइन करेंगे KiCad पे। ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। PCB डिजाइन करने के बाद बहुत सिंपल है, आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसपे कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने बताया है। यहाँ पे बस मैं ये बताऊंगा कि कैसे आपको PCB डिजाइनिंग करना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर हम PCB डिजाइनिंग कर रहे हैं तो PCB के बारे में कुछ हमें जानकारी होना चाहिए। यही हो सकता है कि PCB डिजाइनिंग का हमें जरूरत क्यों पड़ा और क्या होता है PCB। तो जैसे नाम से ही पता है, प्रिंटेड सर्किट पे हम अपना सर्किट जो है प्रिंट करेंगे, इसलिए उसका नाम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ा, इसका नीड क्यों पड़ा? तो क्या है कि पहले जैसे हम कैसे PCB डिजाइन करते हैं, डायरेक्ट तो हम PCB पे ये रहता है कि यहाँ ठीक है, हमें ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, मुझे ऐसा चीज बनाना है। सपोज दैट मेरे दिमाग में आया कि अच्छा हाँ, मुझे SMPS बनाना है, LED ड्राइवर बनाना है, तो क्या करेंगे, उसके लिए हमें पावर सप्लाई बनाना पड़ेगा। पावर सप्लाई डायरेक्ट हम PCB तो बना नहीं सकते, तो पहले हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे आप लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड होगा तो आप जानते हैं कि पहले हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद हम अपना प्रोडक्ट कंपोनेंट असेंबल करते हैं, और फिर अगर वो प्रोडक्ट हमारा अच्छे से रन कर रहा है ऑन ब्रेड बोर्ड, हम जब भी कोई पहले बनाते हैं तो हम ब्रेड बोर्ड पे ही बनाते हैं। कोई भी सर्किट बनाएंगे तो हम ब्रेड बोर्ड पे ही बनाते हैं। तो ब्रेड बोर्ड पे अगर हमारा फंक्शन कर रहा है, अच्छा ठीक है, ऐसे इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, ऐसे इसका कनेक्शन है, हम श्योर हो जाते हैं अच्छा ठीक है, ऐसे हमारा प्रोडक्ट एग्जीक्यूट करेगा, ऐसे हमारा परफॉर्म करेगा हमारा प्रोडक्ट। तो सपोज दैट SMPS हम बना रहे हैं, तो अब SMPS के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा। जैसे AC करंट आ रहा है, AC को DC में जाने के लिए हमें ब्रिज रेक्टिफायर की जरूरत पड़ेगी। ब्रिज रेक्टिफायर हम या तो ब्रिज रेक्टिफायर के IC लेंगे या तो डायोड से हम बनाएंगे। 4 डायोड लेंगे और 4 डायोड का कंबाइन से हम एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे कैपेसिटर लगाएंगे, ट्रांसफार्मर लगाएंगे। फिर इसके बाद SMPS बनाना है तो उसके लिए IC यूज करेंगे, जिसे मॉसफेट IC बोल सकते हैं, और ऑप्टो कपलर यूज करेंगे, रजिस्टर यूज करेंगे, रेगुलेटर IC यूज करेंगे। इसके बाद हमारा जो है SMPS बन के रेडी हो जाएगा। तो मतलब ये सब रेडी हो गया हमारा ब्रेड बोर्ड पे। लेकिन अभी ये अच्छे से फंक्शन कर रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, इसको इसी हिसाब से हम सर्किट डिजाइन करते हैं। अब वो सर्किट डिजाइन करने के लिए हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो चाहिए ना, जहाँ पे हम डिजाइन कर सके और उसका गर्बर फाइल जनरेट कर सके, और गर्बर फाइल लेने के बाद हम उसको वहाँ से अपना PCB बना सके। तो जो PCB बन के आएगी उस पर हम कंपोनेंट लगाएंगे और हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। तो पूरा मोटा यही प्रोसेस होता है। क्या करते हैं, हम ब्रेड बोर्ड पे पहले ब्रेड बोर्ड लेते हैं, ब्रेड बोर्ड पे हमारा फंक्शन किया तो हम स्कीमेटिक डायग्राम रेडी करते हैं किसी सॉफ्टवेयर पे जाके, किसी मींस जो PCB डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है उस पे। जैसे Altium ज़्यादा फेमस है, OrCAD है, KiCad है। तो Altium, OrCAD और ईगल तो बहुत कॉस्टली है, ये तो इजीली मिलता नहीं है, ये इंडस्ट्री में ही होता है, इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। और कोई कभी क्रैक वर्जन यूज करता है, लेकिन क्रैक वर्जन क्या है, हमारा कुछ लिमिटेड टाइम ही रहता है और उन लिमिटेड टाइम में हम सीख नहीं पाते हैं सर्किट डिजाइनिंग। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप KiCad डाउनलोड करिए। KiCad क्या ओपन सोर्स है और इसका कोई भी फीस नहीं देना पड़ता है। आप KiCad पे सीख लीजिए, सारे टर्मिनोलॉजी वही रहेंगे,
बस आपको ऐप में क्या होता है कि थोड़ा-थोड़ा चेंजिंग रहता है। जैसे अभी मान लीजिए अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है, वहाँ पे एलटीएम यूज़ हो रहा है। अगर आपने कीपैड पे प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, इस पे आपने कीपैड पे आपने सीखा है, तो समझ लीजिए 80% आपके पास नॉलेज है। तो पीसीबी क्या आता है, पीसीबी कितने लेयर में आती है, पीसीबी कितने टाइप्स के होते हैं, थ्रू होल्स क्या होते हैं, वायर्स क्या होते हैं, फुटप्रिंट कैसे क्रिएट किया जाता है, पीडीएफ कैसे बनाया जाता है, नेट कैसे क्रिएट किया जाता है, अटेन्यूएट कैसे किया जाता है, गर्बर फाइल कैसे जनरेट किया जाता है। बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी जो आपको पता रहेंगी, और वही सेम टर्मिनोलॉजी आपको कीकैड हो या ऑरकैड हो या अल्टियम हो या ईगल हो, सब में यूज करना रहता है। बस थोड़ा सा चेंजिंग रहता है क्योंकि वो अलग-अलग सॉफ्टवेयर रहते हैं, इसलिए हर एक सॉफ्टवेयर का अपना रहता है। जैसे मान लीजिए अल्टियम है, अल्टियम में मैक्सिमम कंपोनेंट उसी के अंदर मिल जाएँगे, और कीकैड है सब नहीं मिल पाएगा तो आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा आपको, तो इम्पोर्ट करेंगे या आप खुद जनरेट करेंगे, आप बनाएँगे कीकैड पे। तो और अच्छी बात है ना कि अगर आप कीकैड पे बनाएँगे तो और अच्छी बात है कि आपको और भी सीखने को आएगा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप लर्नर हो, बिगिनर हो, तो आप कीकैड पे ही डिज़ाइन करिए। कीकैड फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कुछ नहीं लगेगा, बस एक लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके पास होना चाहिए। डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से सर्किट डिज़ाइन करना सीख सकते हैं। और चलिए मैं बताता हूँ, पीसीबी टाइप्स के होते हैं। पीसीबी कितने टाइप्स के, देखिए पीसीबी पे डिज़ाइन करना या सर्किट बनाना इसलिए आसान है और अच्छा है क्योंकि देखिए इस पे क्या होता है कि हम हमारा कॉम्पैक्ट साइज़ बनता है, छोटा बनता है। हमारे बहुत सारे जो वायर हैं, ब्रेडबोर्ड पे देखेंगे एक वायर वहाँ से उठाया, वहाँ कनेक्ट किया। तो उस सब चीज़ों से आप बच जाते हो। वो जो एक्स्ट्रा वायर लगता है, यहाँ से वहाँ वायर दौड़ाना, मतलब वो बहुत है, बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है। और इससे अच्छा आप पीसीबी भी करोगे तो पीसीबी में क्या होगा कि पहली बात तो बड़ा थिकनेस आप कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, कंपोनेंट अपने हिसाब से रिप्लेस कर सकते हो। और इसमें क्या होता है कि आप मास्किंग कर सकते हो। मास्किंग मतलब बता दे रहा हूँ, जैसे सिंगल साइड पीसीबी हो गया और डबल साइड पीसीबी हो गया, मल्टी लेयर हो गया, रिजिड पीसीबी हो गया, फ्लेक्सिबल पीसीबी हो गया, रिजिड फ्लेक्सिबल पीसीबी हो गया। जैसे रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों को मिक्स करके बना दिया गया तो रिजिड फ्लेक्सिबल हो गया। तो ये इसको आरएफ बोलते हैं। आरएफ हमारा आरएफ2, इनफैक्ट हमें अगर इंडस्ट्री में काम भी करना है ना तो सिंगल साइड, डबल साइड और मल्टी लेयर, इतनी 3 चीज़ में ही हमारा हमारा जो है प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है जनरली। कोई हाई-फाई कंपनी है, जैसे मोबाइल वगैरह है, लैपटॉप वगैरह बना रही है, तो उसमें आपका आरएफ वाला लगता है, आरएफ पीसीबी लगता है। तो और एक होता है एल्युमीनियम पीसीबी, वो एल्युमीनियम पे ही डिज़ाइन की जाती है। एल्युमीनियम पीसीबी आप देखे होंगे, एलईडी बल्ब होता है, एलईडी बल्ब जिस पे असेंबल होता है, अगर आप ओपन करके देखेंगे तो वो एल्युमीनियम का ही बना रहता है। रहता है हीट डिसिपेशन के लिए, पावर कंजम्पशन के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है। तो आपको रफली आइडिया हो गया कि यहाँ पीसीबी कितने टाइप्स के होते हैं, पीसीबी क्यों यूज़ किया जाता है। पहला हमने सीखा पीसीबी क्यों यूज़ किया जाता है, दूसरा हमने ये देखा कि पीसीबी कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तीसरा हम पहला हमारा क्लास जो है वो इंट्रोडक्शन टू पीसीबी खत्म हो गया, हमने बता दिया। फिर कंपोनेंट्स एंड अटेन्यूएशन टूल्स, तो हम देखते हैं कि नहीं हाँ कंपोनेंट कैसे यूज़ करते हैं। अभी सपोज दैट मुझे बनाना है एक पावर सप्लाई एसएमपीएस, तो हम कैसे बनाएँगे? पहले तो हम उसका ब्लॉक डायग्राम या अपने पेपर पे ही आप बनाए होंगे कि ठीक है ब्रिज है, ब्रिज रेक्टिफायर है, फिर इसके बाद कैपेसिटर है, फिर इसके बाद मैंने लिया है 280 लिया है, और आपको लगेगा, और हमारा लगेगा ट्रांसफार्मर लगेगा। ट्रांसफार्मर मान लीजिए आप कितने वाट का बनाना चाहते हैं। जैसे जनरली आपको वोल्टेज नहीं मालूम है तो आपको पता होगा कि नहीं हाँ एसएमपीएस जो है ना, जो एलईडी ड्राइवर का आता है 220 वोल्ट को ये 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, और उसका करंट जो है 2 एम्पीयर कम से कम होना ही चाहिए। हालाँकि इंडस्ट्री में देखोगे तो एक्यूरेट 2 एम्पीयर का नहीं बनाते हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा रखते हैं। वो आर&डी का मैटर है कि नहीं हाँ क्यों पावर लॉस होता है, कहाँ पे होता है, तो उसकी वजह से हम कट टू कट रेटिंग नहीं रखते हैं, थोड़ा-सा माइनस प्लस लेकर चलते हैं। तो ठीक है, अभी मैं आपको इतना बता दिया कंपोनेंट्स का, टूल्स का भी बताऊँगा। तो ठीक है, अगर हमें ये एसएमपीएस डिज़ाइन करना है, तो क्या करेंगे, आप कीपैड ओपन करेंगे। कीपैड ओपन करने के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफ़ेस खुल के आएगा सॉफ्टवेयर का। तो आप क्या करेंगे, फ़ाइल में जाइएगा, फ़ाइल में जाओ, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, उसको प्रोग्राम करना है। तो हमने कहीं सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है अपने सिस्टम में, उसको उसमें कंट्रोलर में रन कराना है। तो उसके लिए जो आता है ये रनर या उसको बोल सकते हैं प्रोग्रामर, तो उसका मैंने डिज़ाइन किया है, वही लगाते हैं अपने कंप्यूटर में, और
बोर्ड में लगाएँगे तो प्रोग्राम रन कराएँगे तो उसी के थ्रू रन होता है। जैसे ये हो गया यूआर्ट बेस हो सकता है, RS-232 बेस हो सकता है, RS-485 कम्युनिकेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें में कैसे बनाया जाता है, कैसे फंक्शन करता है हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर दोनों मैं बताऊँगा आपको। हालाँकि मेरा स्टार्टिंग है तो ठीक है, मैं यहाँ से ही आपको बताना शुरू करता हूँ कि नहीं हाँ, ठीक है, यहाँ पे फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं। देखो फ़ोल्डर अपने यहाँ गए आप फ़ोल्डर एक क्रिएट किए हो, आपको इसमें बनाना है। अब हम बना क्या रहे हैं एसएम एसएमपीएस 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का, ठीक है? तो हम क्या करेंगे नाम रख देंगे, चलो ठीक है, मैं यही रख देता हूँ एसएमपीएस या मैं नाम डालता हूँ अडाप्टर अडाप्टर ये मेरा प्रोडक्ट का मैंने नेमिंग कर दिया। अब इसको कर लेंगे सेव। अब देखिए जैसे सेव करोगे तो ऊपर आएगा ये है स्कीमेटिक का, ये स्कीमेटिक का है पीसीबी का, तो पहले हमें स्कीमेटिक बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से जाते हैं, हम स्कीमेटिक में जाएंगे। अब हमें लेना क्या है, इनपुट हमारा कितना है 230 वोल्ट है। इनपुट कितना है 230 वोल्ट है। अब हमें बनाना कितने का है 24 वाट का बनाना है। तो 24 वाट का हमें बनाना है, 230 आ रहा है, तो हमें क्या-क्या चाहिए ये भी तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 24 वाट है, कितना है 24 वाट। अब वोल्टेज जा कितना रहा है 230। अब हमें करंट कितना लगेगा इसमें, करंट लगेगा अब 24 में सप्लाई देते हैं या किसी भी गैजेट में जब हम पावर ऑन करते हैं तो स्पाइक वोल्टेज एंड स्पाइक करंट जाता है। तो स्पाइक वोल्टेज और स्पाइक करंट जाता है ना, तो जैसे हमने ऑन किया, जैसे स्विच ऑन किया तो एसएमपीएस को 230 वोल्टेज ना हाई वोल्टेज आएगा, जिसे हम स्पाइक वोल्टेज बोलते हैं। वो क्या करेगा, अगर हम आगे सर्ज प्रोटेक्टर नहीं लगाएंगे तो हमारे सर्किट को बर्न कर देगा, जला देगा। तो हमें उसे सर्ज प्रोटेक्टर लगाना पड़ेगा करंट को लिमिट कर सके, जिसे हम करंट लिमिटर रजिस्टर। अब हमें समझ लीजिए हमें कितने का करंट रखना है। तो मान लीजिए मुझे लगाना है 100 ओम का रजिस्टर ले लेते हैं। 100 ओम का रजिस्टर रखेंगे तो क्या होगा 230 डिवाइड बाई अगर 100 करेंगे, ठीक है 2.3 एम्पियर ही पास करेगा, ठीक है इतना एम्पियर की, ठीक है आगे तो हम 2.5 एम्पियर 2 से 2.5 एम्पियर तक का हम फ्यूज रजिस्टर यूज कर सकते हैं। फ्यूज रजिस्टर बोल सकते हैं उसे या करंट लिमिटर बोलते हैं। तो हमें पहले लेना है एक रजिस्टर लेना पड़ेगा, या एनटीसी लेते हैं या एमओवी बोलते हैं, शॉर्टकट में एमओवी बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ कंपोनेंट सिलेक्शन में जाएंगे, देखिए ऐड सिंबल, यहाँ पे आप जाएंगे या शॉर्टकट की है शिफ्ट ए, ठीक है, या तो यहाँ से जा सकते हो या तो शॉर्टकट की यूज कर सकते हो। अभी मुझे क्या क्या चाहिए, क्या था, थर्मिस्टर ले लेते हैं, एनटीसी एक एनटीसी ले लेते हैं, ठीक है एक एनटीसी ले गया। अभी हमें जरूरत किसका है, डायोड का है। तो सिंपल सा 1N400 लेते हैं, 400 ये हमें कितना चाहिए, ये चाहिए मान लीजिए 6 7 ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। CMY 218 ये चाहिए, ठीक। और एक CL817 आपको कपलर दे देते हैं। रजिस्टर, ठीक है मैं रजिस्टर ले लेता हूँ ये इस टाइप का, कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक चाहिए, पोलराइज और नॉन पोलैरिटी वाला चाहिए, ठीक है स्टेट डाउन ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर, ठीक। अभी क्या है, अब हम अपना स्कीमेटिक डिजाइन करना शुरू करेंगे। अभी मैंने क्या लिया था थर्मल, तो इस पे जाइए, स्कीमेटिक डिजाइन करने के लिए कंपोनेंट सिलेक्शन हो गया। मैंने एक ही साथ सब कुछ सब कंपोनेंट ले लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि अब इसको अरेंज करेंगे अपने स्कीमेटिक के हिसाब से। लिया है जीना डायोड, ठीक है अभी इसको कर लेते हैं सीधा,
चलिए कनेक्शन करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है, बहुत आसान है ब्रिज रेक्टिफायर बनाना। आप क्या करेंगे, यहाँ से ये लीजिए और यहाँ से कनेक्ट यूज करूँगा। यू आर बाई 400, ठीक है। आप ऐसे यहाँ नेमिंग रख सकते हैं, या इसका आप यहाँ पे नेमिंग रख सकते हैं, या इसको ऐसे डिलीट कर दो, अनविजिबल पे कर दो। अभी ये तो डिजाइन हो गया। अभी इसका जो फुटप्रिंट असाइन करना पड़ेगा। तो देखो, फुटप्रिंट असाइन करने के टूल्स में जाओगे, टूल्स में जाने के बाद असाइन फुटप्रिंट्स में जाएंगे। अब देखिए ये आ गया। अब जैसे कि C1 का हमें फुटप्रिंट लेना है, तो हमें जाना पड़ेगा कैपेसिटर में, और ये है कैसा थ्रू होल, इसमें जाएंगे। आप जो भी कैपेसिटर आप यूज कर रहे हैं उसका डायमीटर देख लेना। मैं जो यूज कर रहा हूँ उसका 8 से 10 mm तक का है, 8 mm का डाया है। तो आप नीचे आइए, मैं 8 mm का डाया का ये रहा। अब देखना है इसका व्यू, तो राइट क्लिक करिए माउस पे, ये ऐसा सिंबल आएगा, इस पर सेलेक्ट करेंगे तो देखो हमारा दिख रहा है 8 mm डाया है और 2.5 mm का पीछे। तो ये लो। फिर C2 आया हमारा, पोलराइज कैपेसिटर है, ये हमारा 4 mm का डाया है इसका। तो जाएंगे हम यहाँ, इसका देखो, हाँ 4 mm डाया है, ठीक। ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेम उसका देखेंगे कि कितना है। पीछे, ठीक है, ये हो गया U1, ठीक, तो लिए ही है, ये भी है, ठीक है, हो गया। अभी हमने सबका फुटप्रिंट असाइन कर दिया है, ठीक है। अगर इसको चाहते हैं आप सेंटर में लाना, तो ऐसे सेलेक्ट करो, इसको ऊपर लाओ और ऊपर लाओ, ये हो गया। अब ये हमने सब कुछ कर दिया। अभी क्या करना है इसमें, जैसे यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका नाम लिख के आए, यहाँ डिटेल आए, तो उसके लिए फाइल में जाना पड़ेगा। फाइल में जाने के बाद पेज सेटिंग में जाना। पेज सेटिंग ये खुल के आ गया है। आपको कैसा चाहिए साइज, A4 साइज पेज, लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए, तो ऐसे हो जाएगा। और लैंडस्केप में चाहिए तो लैंडस्केप पे कर लो, ठीक है। यहाँ रिवीजन, कितनी बार आपने उस पर काम किया, डेट इशू, मान लीजिए आज का डेट है 20/11/2014, मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। और फाइल कहाँ जाएगा, ये इसका रहेगा। रिवीजन, कितनी बार आप रिवीजन किए, तो वर्जन लिखते हैं 2.4 वर्जन, जी ये है, ठीक है, 2.2 वर्जन, ये हो गया। टाइटल में मान लीजिए मेरा एस, टाइटल है SMES, कितना है 24 वाट, ठीक है। इसमें कंपनी नेम में मान लीजिए कंपनी नेम खुद का बना रहे हैं तो अपने नाम पे बना लीजिए। जैसे मेरा नाम है शरीफ, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। और बाकी इस समय कमेंट और भी कर सकते हो, लेकिन मैं इतना ही कर रहा हूँ। आपने ये देखो, नाम यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पे कितने वाट का है, टाइटल क्या है, SMPS 24 वाट है, तो ये आ जाएगा। तो ये सब कनेक्शन होंगे, ठीक है। स्कीमेटिक डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, फाइल कैसे जनरेट करते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, फुटप्रिंट कैसे असाइन करते हैं। फुटप्रिंट जो आप डिजाइन किए हो उसको इसमें जाके अपग्रेड, अगर आपने इतना कर दिया तो अपडेट किसे आ गया। अभी देखिए यहाँ 2 एरर दिखा रहा है, शायद ट्रांसफार्मर का फुटप्रिंट नहीं ऐड हुआ है, और यहाँ नॉट D8 डायोड 8 का ये जो है असाइन नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हो स्कीमेटिक पे, आप यहाँ जाइए, फुटप्रिंट असाइन कर लिए इस पर, और D8 किधर है, D8 का भी आप फुटप्रिंट असाइन कर लीजिए, ठीक है। अभी इसको आप कंट्रोल S कर लो, सेव हो गया। अब इसको अपडेट करो, फिर भी 2 एरर दिखा रहा है, इसका मतलब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इसमें जाइए, टूल्स में जाओ, असाइन फुटप्रिंट में जाओ। अब ट्रांसफार्मर का फुटप्रिंट असाइन नहीं हुआ, तो
आप आइए, ट्रांसफार्मर मिलेगा आपको यहाँ पे, ये मैंने ये कर दिया, ठीक है। और D8 डायोड, जीना डायोड का ये नहीं हुआ, ठीक है। तो डायोड पे जाएंगे, डायोड डायोड ठीक है, ये ले लेते हैं। अभी फुटप्रिंट सबका असाइन हो गया, ठीक है। अब ये ओके करेंगे। अब यहाँ से जाएंगे टूल्स पे, टूल्स पे जाएंगे, अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक। आप जो स्कीमेटिक में जहाँ जहाँ ये कनेक्शन किए हो, जैसे ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, ये किए हो, वैसे वैसे ही वहाँ पे आएगा। अभी देखिए 0 एरर आया, अपडेट क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ से जाएंगे एज कट में, एज कट में पीसीबी का साइज लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए मेरा पीसीबी का साइज है 80x50 में रखता हूँ, ठीक है। आप रख लीजिए। इसके बाद सारे कंपोनेंट, आपके जो ये पीसीबी का साइज है, आप कितने साइज का बनाना चाहते हैं, तो ये मैंने कर दिया। अब ये ला रहा हूँ यहाँ पे, अभी देखिए आपने इस सब कंपोनेंट को अपने पीसीबी के अंदर ला दिया है। अभी देखिए इसका हम 3D व्यू देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये देखिए हमारा कुछ ऐसा, ये सब जगह खाली हुए और ये देख लो हमने सही कंपोनेंट लगाया कि नहीं, ऐसे इसमें सब आप देख सकते हैं। तो आप उस हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट कर देते हैं। अभी यहाँ से ये FCU फ्रंट कॉपर पे, इस पे क्लिक करेंगे, इसका यहाँ, इसका, और फिर हम इसका कनेक्शन यहाँ करेंगे और अरेंज करना है साइज को, बहुत ज़्यादा जगह ले रही है, तो ये यहाँ, ठीक है। और इस ये वायरिंग कंप्लीट हो गया। पीसीबी के साइज हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल सेव। अब इसका 3D व्यू देखते हैं कि कैसा हमारा प्रोडक्ट दिख रहा है। ऐसा हालांकि मैंने अरेंजिंग सही नहीं किया है, इसको और अच्छे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को आ जाएगा नहीं, ठीक है, अरेंज कैसे करना है। अभी ये हो गया फोटो, इसको और अच्छा बनाना है, और भी काम इसमें बाकी है। देखिए पीसीबी का साइज हो गया है, कंट्रोल एस करने से सेव हो जाएगा, ठीक है। ये जो ट्रांसफार्मर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाई पावर है, ये क्या है, हाई पावर है। और इसके बाद ये क्या है, लो पावर है, क्योंकि 230 वोल्ट आ रहा है और 12 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, मतलब यहाँ हाई वोल्टेज आ रहा है, यहाँ लो वोल्टेज आ रहा है। तो इसके इसके बीच में ट्रैक का भी तो डिफरेंट रहेगा, जैसे पतला पतला है 0.2 mm का है ये वायर का थिकनेस, लेकिन इतने पे नहीं चलेगा, क्योंकि हम इतने पे ऐसे डिजाइन कर देंगे तो जैसे पावर सप्लाई को पावर देंगे वैसे ये ट्रैक जल जाएगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको वायर को मोटा करना पड़ेगा। जैसे ये एसी इनपुट है, तो यहाँ से मान लो मैं वायर का थिकनेस ले लेता हूँ 0.5 mm, जस्ट एग्जाम्पल है ये। आप लोग यहाँ से वायर का थिकनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे तो इस कर देंगे। अब इसका 3D व्यू देखेंगे, भी इसको फिलअप करना है, फिल करना है इसमें।
फील, तो ये सिग्नल इसको अफेक्ट करेगा। तो हमें इसका लेके ऐसे फील करेंगे। देखो ये इसमें आप इसका एक बार और आप 30 पे देख सकते हैं। ठीक, अभी जाते हैं इसका फील में। पोज कर देता हूँ दोनों में। ठीक है, ये करने के बाद आप प्रेस भी करेंगे और ये हो गया आपका पीसीबी रेडी। अब इसका एक बार 30 व्यू देख लेते हैं। पीसीबी रेडी हो गया हमारा, ऐसा आएगा ये पीसीबी बन के। तो दोस्तों आपने देखा कैसे पीसीबी डिजाइन करते हैं और ये बहुत आसान है, आप विदिन 1 डे भी सीख सकते हैं। आप इसी वीडियो को देख लेंगे तो भी आपको पीसीबी डिजाइनिंग आ जाएगा। बस इसपे आपको करना क्या होगा, बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खूब प्रैक्टिस करो इस पे प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा इसमें इसका अगर आपको चाहिए कि नहीं हाँ, मुझे सर्किट डिजाइनिंग आना ही चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपका कुछ भी डाउट हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।